एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पर मैं पूरा सॉल्यूशन दे देता हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर प्रश्न पत्र का। यहाँ से पहला प्रश्न मिलाते हैं अपन कि 12 और 15 का एचसीएफ यदि बात करें तो 12 और 15 का एचसीएफ निकलता है बेटा 3। ठीक है, क्योंकि 12 को अपन लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5। तो यहाँ से आपका 3 कॉमन आ जाएगा, एचसीएफ 3 आंसर आ गया। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख है, तो इसका जो आलेख होगा ना ये होता है परवलय आलेख। ठीक है, कैसा होता है? परवलय आलेख। और रेखिक समीकरण का होता है सरल रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी 12 7 2 -3 का सार्वंतर, तो इसका सार्वंतर क्या निकलेगा? तो देखिए इसका सार्वंतर आपका -5 निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 7 में से 12 घटाना, 12 में से मतलब 7 घटेगा तो सीधी सी बात तो -5 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 8,0 और 0,0 के बीच की दूरी होगी, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो वो दूरी आपकी निकलने वाली है, सूत्र के जरिए निकलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं के बीच की दूरी, तो 8 अठैया 64 आ जाएगा और 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का आ जाएगा 10। तो इनके बीच की दूरी कितनी जाएगी? यहाँ पर 10 आ जाएगी। रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y अनंता अनेक हल होने के लिए शर्त, देखो अनंता अनेक हल के लिए शर्त यहाँ पर है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगला है 5वां द्विघात। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल समान है तो विविक्तकर कैसे होंगे? तो विविक्तकर होगा, मूल समान है तो मतलब समान मतलब 0 आएगा और क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से आपका 3 राइट है। ठीक है, यहाँ से आपका सी परबोला आंसर राइट रहेगा। यहाँ से -5 है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ से 10 है डिस्टेंस, और ये 5वां जो है ये हो जाएगा आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और यहाँ पर ये छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिक्त स्थान है। एक द्विघात एक बहुपद जिसकी घात 3 है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वो कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। करनी 3 आपकी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यदि एपी का सार्वंतर ए है, प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा nवां पद a प्लस n-1d। हो गया। समीकरण x-3 और प्लस x प्लस 4 बराबरी पे 0 के मूल होंगे। इसके मूल कितने होंगे? तो देखो इसके मूल होंगे, एक तो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा जो माइनस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का तो 3 आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। अच्छा, एक छूट गया है, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। चले, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो ये वृत्त है आपका, ये कोई बाहर है, तो कितने बिंदु खींचे जा सकती? 2। तो कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य। देखो रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य के -b बटाए, सही है बिल्कुल। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, उसका देखो y अक्ष से है तो उसका उल्टा बोलते हैं x निर्देशांक, इसलिए ये दूसरा असत्य हो गया है। और समांतर श्रेणी है तब b बराबरी पे AC, तो ये आपका सत्य है। यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो उस समय उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा? नहीं, उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री, इसलिए असत्य है। यानी कि चौथा क्या जाएगा आपका? असत्य। 5वां आपका यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो सर्वांग समय बिल्कुल समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव, बिल्कुल सत्य बात है। यानी कि आपका बात करूं तो पहला, तीसरा और 5वां सत्य है। ठीक है, पहला, तीसरा और 5वां सत्य है, और छठा, चौथा और दूसरा ये आपके असत्य हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए था सही जोड़ी की बात करें अपन तो यहाँ पर है 1 + tan² थीटा।
देखो 1+tan² थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा पर, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट है तो घात 2 से हट जाएगा, इसलिए सेक आ जाएगा। 1+tan है तो इसका होता है कोट, 1+tan है तो इसका हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है भैया, या फिर अपन इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। हाँ भाई यही सही रहेगा और क्या है। कोस थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है 1/सेक थीटा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कोस स्क्वायर 25 डिग्री, इसी जगह पे थीटा थीटा रहता, सर्वसमी का है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नाउ इज आंसर 1। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है ना वो कितना होता है, समबाहु का तो होता है 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर, 5वें नंबर का। और समकोण त्रिभुज का एक न्यूनकोण 60 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, तो 60 और 30 90, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर छठा। इस तरीके से ये जोड़ी हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है हमारा कि द्विघात समीकरण है ax² bx + c बराबरी पे 0 के लिए विविक्त कर। तो विविक्त कर कितना होता है इसका, तो विविक्त कर होगा इसका b² - 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है भैया जी। चलिए इसके बाद में अगला है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर खींची जा सकती है अनंत स्पर्श रेखाएं। बिंदु P2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होती है, तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी होगी, देखो एक्स अक्ष का मतलब है वाई का मान बताना, यानी कि 3। दृष्टि रेखा की परिभाषा जो है आप लिख के आगे होगे, और वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा। यहाँ से हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। देखिए पूरा प्रश्न पत्र यदि आप देखोगे तो पूरा प्रश्न पत्र मैंने ऑलरेडी पहले से भी आपको बता दिया था, ऐसा नहीं है। जो कि आपने नहीं देखा है तो वो आपकी गलती है भैया। ठीक है, तो जो बच्चा पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटा 10th के लिए पूरी, देखिए यहाँ पर फेक वाला मामला नहीं, यहाँ कोई रियल प्रश्न पत्र नहीं मिलने वाला है। एक बात ध्यान रखना, ये जो चैनल है ये चैनल आपका चैनल है भाई साहब, और इस पर आपको क्या करेंगे, प्रॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो कि आपको एनुअल एग्जाम में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। क्योंकि भाई साहब फाइनल गेम में ही जीत पक्की रहती है। अभी तो सेमीफाइनल है, आप देख लो आपके हिसाब से क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये रहा 22, और ये अंतिम 23। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।